लोकसभा चुनाव में जब तक ले आपसी द्वेष विद्वेष उठापटक खेलकड़ी ये सब ना नजर आवे तब तक ले चुनाव भइल कहाँ। खूब जम के हो रहा बा दोनों तरफ, यानी दोनों गठबंधन में, चाहे वो महागठबंधन की बात करी या फिर एनडीए की बात करी, दोनों गठबंधन में बराबर बराबर चल रहा हुए और अभी भी विरोध और सीट शेयरिंग के फॉर्मूला से नाराजगी एकदम जम के सामने आ रहा बा। अगर देख ली बात तो महागठबंधन में घरे में लड़ाई बा, राजद परिवार में लड़ाई बा, आरएलएसपी के रुआ स्थिति देखिए लेने पूरी तरह से टूट गई। हम के स्थिति देखबे कहीं नहीं, कांग्रेस के भी स्थिति रुआ सामने बा। और साथ साथ शरद यादव सीट खातिर अपन पार्टी के विलय कर दिले और खुद लालटेन के सिंबल पे चुनाव लड़े खातिर चल गई। अब ऐसने एगो सीट बढ़ुए जरा पर खुद जम के विवाद छिड़ल बढ़ुए और विवाद का छिड़ल बा। अब तो पूरी तरह से खुल के बागी तेवर दिखाते हुए चुनाव लड़े खातिर घोषणा भी हो चुकल बढ़ुए। जी हम बात करता नहीं पश्चिमी चंपारण के। जी पश्चिमी चंपारण सीट आज के डेट में अभी तक ले लगातार भारतीय जनता पार्टी के झोली में बा। संजय जायसवाल वजह से सांसद बना और फिर उनका पर भरोसा जतौले बा एनडीए और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उनका विरोध में जो सीट शेयरिंग के समझौता भइल उस समझौता के ना मानते हुए आरजेडी के पुरान नेता बागी हो गिले, राजन तिवारी के बात करते नहीं हम, और वो चुनाव लड़े के घोषणा कर दिले और बसपा से वो टिकट उनका मिल भी गई और पूरा समीकरण और अपन जोर शोर के साथ वो अपन चुनावी मैदान में उतर गए। उनका कहना बा कि लड़ाई सिर्फ उनके साथ बा, आयातित और जौना प्रत्याशी के महागठबंधन उतर बा और प्रत्याशी के केहू चिन्ह जाने वाला नहीं के बहुत सारा बात भइल बा और बहुत सारा आरोप भी बा। आई रुआ के हम समझा दी पहले कि ई चंपारण के सीट जौन बा उस सीट के विशेषता का है। चंपारण रुआ पता बा कि ई सत्याग्रह के आंदोलन के धरती कहल जाला। अगर एक तरफ ई व्यवसायिक लोग खातिर जाना जाला तो दूसरा तरफ महात्मा गांधी से भी एक बहुत पुराना नाता बा। महात्मा गांधी के सत्याग्रह एरिया से शुरू हो गया है। लगातार एजा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व बरकरार हुए। 1977 में जब भारतीय जनता पार्टी एजा कांग्रेस से छीनला सीट, ओकरा बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी एजा डोमिनेट करता। बीच बीच में कुछ अलग लोग भी चुनाव जीतल बा, जैसे रघुनाथ झा चुनाव जीतल रहन आरजेडी के तरफ से। वो मदन जायसवाल, संजय जायसवाल जो वर्तमान सांसद बा उनका पिताजी खरीद रहा। हालांकि मदन जायसवाल हैट्रिक मरले बड़े बेतिया में। अगर बात करी जाओ तो मदन जायसवाल लगातार वजह से 3 बार चुनाव जीत रहे हैं। उनका देहावसान के बाद जब संजय जायसवाल की वजह से विरासत मिला तो 2 टर्म से संजय जायसवाल भी जीतत रहे। मदन जायसवाल जन अगर चुनाव हारल हन ओकरा बाद से वो 1 साल के बाद फिर हस्तांतरित कैले उनकर पुत्र 2009 में। 2009 और 2014 में संजय जायसवाल इस सीट के अपना कब्जा में कैले और पश्चिम चंपारण के वो सांसद बनले। अब के हाली भी 2019 के चुनाव में तीसरा बार उनका मौका मिलल हुए। वो तिकड़ी लगावे लेकिन ना लगावे ये तो 23 तारीख के पता चली। लेकिन एक पहले उनका लड़ाई जो बा वो अब 3 तरफा हो गई बा, जहाँ एक तरफ महागठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवार डॉक्टर वरुण कुमार के घोषित कर दिल बड़ुए। ओइजे अगर कहल जाओ तो आरजेडी के जो पुरान नेता बनन राजन तिवारी उनका कहना बड़ुए कि उनका लालू प्रसाद के आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वो हर परिस्थिति में चुनाव लड़े खातिर तैयार बड़े। उनका तैयारी पूरा जोर शोर से बा और कहीं कोई लड़ाई उनका संग नहीं है। उनका लड़ाई सीधे सीधे संजय जायसवाल से बड़ुए। अगर बात करी जाओ तो एजा के समीकरण के, तो समीकरण में भी साधन बहुत जरूरी बा। राजन तिवारी जमीनी नेता बन और उनका जुड़ाव हर तबका से बढ़ गए। एक पहले भी उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा रहा।
संजय जायसवाल और राजन तिवारी के बीच में अब सीधा लड़ाई नजर आ रहा है। डॉक्टर वरुण कुमार के टिकट भले आरएलएस भी दिले बा, लेकिन उनका भीतरघात के सामना करे के पड़ी, जिसन की वजह के माहौल और वजह के परिदृश्य नजर आ रहा बा। लड़ाई में डॉक्टर वरुण कुमार से ज्यादा मजबूत दावेदार कहीं ना कहीं राजन तिवारी नजर आवता है। राजन तिवारी के बसपा से टिकट मिल चुकल बड़े, बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ी हैं और अब उनका सीधे सीधे जो मुकाबला बा वो संजय जायसवाल से। संजय जायसवाल के हैट्रिक मारे से रोके खातिर पूरी तरह से तैयारी कर चुकल बड़े, चुनावी समर में कूद भी गई बड़े। रोज से बता दें कि 4 गो जो मुख्य कारण बढ़ुए ओकरा में सबसे बड़ा बढ़ुए पहला चीज कि एंगल जना में जातीय समीकरण कहल जाला कि बिहार में या अब तो देश में भी कहीं तो चुनाव कहीं ना कहीं जातीय समीकरण के आधार पर बैठावल जाला और वही आधार पर टिकट के बंटवारा भी होला। बिहार में 40 गो लोकसभा के सीट बा और अब के हाली के सीट बंटवारा में रुआ देखले हो कब कि दोनों गठबंधन, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों गठबंधन की तरफ से ब्राह्मण लोग के टिकट कम दिहल हो। महागठबंधन तो पूरी तरह से नकार ही दिले वाला, लेकिन एनडीए में 2 गो ब्राह्मण के टिकट मिलल बा। अब ये सब बात के लेकर के बहुत मुखर ढंग से बातचीत राजन तिवारी भारत लाइव में कैले है और भारत लाइव से बातचीत में बहुत कुछ कहबो कैले है। ओकर अंश रुआ के जरूर दिखाई, लेकिन ओकरा पहले रुआ के बता दी कि 6 गो विधानसभा सीट बढ़ुए और विधानसभा में चनपटिया, नौतन, पूर्वी चंपारण, सुगौली, रक्सौल और नरकटियागंज। 2014 के चुनाव में अगर बात कल जाए तो संजय जायसवाल के कुल 3,71,232 मत मिला रहे और वो प्रकाश झा का रहे जेडीयू के। 2014 में जेडीयू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ओघरी नीतीश कुमार कुछ दिन समय खातिर बीच में एनडीए से अलग रहे हैं। वोट के अंतर 1 लाख के आसपास बढ़ गया, लेकिन अब के अली राजन तिवारी का नाम बा कि सारा कमी के हम पूरा करके, और इतने ना कहले है, वो इहो कहले है कि जौन प्रत्याशी महागठबंधन से खड़ा कइल बा रातों रात उनका के टिकट बेचल हुए। जी हाँ, बेचला के भी आरोप लगोले बड़े कि टिकट बेचल गइल बा, उस शराब माफिया है और भी बहुत सारा आरोप लगेले बड़े। वो आरोप के रोल के सुनावता नहीं है। एक पहले लोग बता दी कि कुल 16 लाख मतदाता चंपारण के धरती पर अपन प्रत्याशी चुनी है। छठा चरण में 12 मई के चुनाव बढ़ुए और कुल 1647 मतदान केंद्र पर चुनाव हुई। परिणाम 23 मई के आई, वो पता बा। अब रुआ से बता देते नहीं कि हम प्रयास करनी है संजय जायसवाल से भी बात करेंगे, लेकिन उनका से बात ना हो पाओला। लेकिन राजन तिवारी से बात भइला, राजन तिवारी अपन पक्ष रख लिया। सुनिए वो का कहत रहे। हेलो जी, राजन तिवारी जी बोलता नहीं? जी बोल रहे हैं, बोलता नहीं जी नमस्कार, न्यूज बिहार से बोलता नहीं, विजय मिश्र बाबा जी। बोलल जा बाबा। आयुष्मान बाबा कहनिया कि टिकट तराउर आरजेडी से कट गई महागठबंधन से, अब का विचार बा आगे? देखिए, महागठबंधन कट गए, लेकिन लालू जी के आशीर्वाद हमरे ऊपर आजो बा। वो परिवार के हम एक मेंबर रहल बानी। ई टिकट चल गई मजबूरी में, चूंकि लालू जी जेल में बानी त मजबूरी के फायदा उठा के उपेंद्र कुशवाहा टिकट लेके सारा या पैसे पर बेच दिल का। मतलब ये अब सीबीआई जांच होनी चाहिए कि ये लोग टिकट लेला लोग जनता के अपमान करेला लोग। आई लोग टिकट बेच के 5 करोड़ 10 करोड़ में टिकट बेच के प्रत्याशी करेला लोग। जेके जनता चाहेले ओकरा के लोग प्रत्याशी या उम्मीदवार ना बनावेला लोग, आ जेकरा के जनता ना चाहेले, कबो ना देखले रहले, कबो ओकरा दुख दर्द में ना रहला, ओकरा के लोग उम्मीदवार बना देला लोग। लेकिन जनता ओकरा के यहाँ से जमानत जब्त करके भेज दी, तब लोगन के पता चली कि जनता के ताकत बड़ा बा कि नेता के रुआ खातिर कितना चुनौती बा संजय जायसवाल? देखिए, हम ही से लोग लड़ी, यहाँ दूसर केहू के लड़ाई नहीं है। हमार और संजय जायसवाल के ही लड़ाई हुई। और संजय जायसवाल हमरा से लड़ता ना, क्योंकि हमारे साथे दलित महादलित के वोट बा, हमारे साथे ब्राह्मण समुदाय के 100% वोट बा,
हमरे साथे मुस्लिम समाज के वोट बा, हमरे चूंकि हम महागठबंधन के हमू एगो प्रत्याशी बानी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के जो महागठबंधन बनल उनमें लालू जी जो राष्ट्रीय स्तर के महागठबंधन भाजपा के खिलाफ बनौले बानी, उनमें समाजवादी पार्टी, मायावती जी और ममता बनर्जी जी सारा लोग बड़ुए होंगे। तो ऐसे हमरा के बुझाता कि हम महागठबंधन के असली प्रत्याशी हम ही बानी और हम चुनाव जीतम, 100% जीतम और संजय जायसवाल के पराजित करम। तो चुनाव हुआ निर्दलीय लड़ब कि कोनो पार्टी से लड़ब? ना तो हम कहते राष्ट्रीय स्तर के महागठबंधन बड़ुए है, उनमें बहुजन समाज पार्टी बा और बहन मायावती जी के आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो चुका है। यह आशीर्वाद लालू जी के द्वारा ही प्राप्त हुआ है, इसलिए हम चुनाव लड़ेम और बहुजन समाज पार्टी से लड़म। तो एक मतलब कि बेतिया में रुआ खूंटा ठोक देनी? हाँ, हम तो घूमत आनी जन के गाँव जाके जन के जो आदेश हम आदेश ले ले बानी, जनता हमारा आदेश दे ले बा कि रउआ आई लड़ी, क्योंकि हमारे 4 साल के मेहनत बाई क्या, और 4 साल की जब मेहनत हम कर बानी तो आज भी जो के टिकट मिलल बा, उपेंद्र कुशवाहा पैसा पर जरा के टिकट दिले बाने, वो आदमी आज भी जनता दल यू के मेंबर बा, तो वो आदमी के टिकट मिल गए। हमारा कहे का मतलब ही रहे कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जी के इतना ही अपने पार्टी के और अपने पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास रहे तो उनका के तो चाहत रहे कि अपने पार्टी के किसी नेता के लड़ावे चाहत रहे। जो 4 साल से मेरा पार्टी में बा, सुभाष कुशवाहा बा, नंदकिशोर कुशवाहा बा, चाहे जिला अध्यक्ष कुशवाहा बा, ओकरा लड़ावे चाहिए। ये धन बली को लड़ाने का और शराब माफिया को लड़ाने का कोई मतलब नहीं था। शराब माफिया के लोग लड़ा के सारे लोग जनता के साथ धोखा करता लोग, और ये लोग जीत पैसा देता कर देता लोग, इसे बहुत बड़ा जात सब जनता के कदर के लोग अपमान करला। इनका के तो जनता मुँह में करिखा पोत के भेजिए पारी 5 लोकसभा से। कहीं ऐसा तो ना कि ब्राह्मण भैला के रुआ असर पर टिकट ना मिलल? देखिए, ब्राह्मण के तो सब लोग ऐसे धुतकारा था, ब्राह्मण के तो कोई टिकट नहीं है, चाहे भाजपा रहे, जनता दल यू रहे, चाहे कोई रहे राष्ट्रीय जनता, तो भी ब्राह्मण के टिकट ना दिला। टिकट तो ये ना बात सोच कि हाँ, तो ब्राह्मण डैमेज होके वाला जात ना, ऐसे ना होगी कि ब्राह्मण सब जात के लेके, ब्राह्मण सब जात के इज्जत देला, ब्राह्मण दलित के देला, अति महादलित के देला, पिछड़ा के देला, बाबू साहब के देला, भूमिहार के देला, और सब जाति के मुसलमान के गले लगावेला, उनका नाम हो ब्राह्मण सब के आशीर्वाद देला, सब कोई के साथ मिलेला, सब कोई के दुआरे जाला, खाना खाला, बैठेला, गले मिलेला। ब्राह्मण कबो केहू के अपमानित ना करेला, सबके सम्मान देला ब्राह्मण। जैसा रुआ बताओ नी कि लालू प्रसाद के आशीर्वाद रुआ प्राप्त हो गई बा, एक साथ साथ बुझाता कि तेज प्रताप यादव के भी रुआ पूरा समर्थन मिल रहा बा। देखिए, हम कही ना, तेज प्रताप यादव जी की बात में कहाँ से आ गए, जब उनके पिताजी ने ही हमको 3 साल पहले समर्थन दे दिया है, जब उनके पिताजी हमको 3 साल पहले आशीर्वाद दे दिए थे कि जाओ तुम बेटियां से तैयारी करो और चुनाव लड़ो, तो उनका आशीर्वाद हमको मरते दम तक प्राप्त है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। जैसन कि सुन लेनी कि राजन तिवारी बहुत विवाद और खुल के अपन बात रख ले, उनकर कहना बड़ुए कि अब की हाली वो जीत के सेहरा अपना स्तर जरूर बनवाई है। प्रयास वो काफी लंबा समय से करता है, 3 साल से उनका तैयारी चलता। बाकी सारा बात हुआ सुन लेनी। अब 23 तारीख के पता चली कि यह चुनाव के परिणाम, यानी कि पश्चिमी चंपारण बेतिया के लोग जना के मिठास से जाना जाला, चीनी मिल से जाना जाला, गुड़ से जाना जाला, और यह क्षेत्र के बहुत सारा विशेषता बा। वो विशेषता में देश के आज़ादी से लेके अब तक जे कुछ भी भाई जो कुछ भी नजर आई ओकरा के विरासत के रूप में देखा जाला। 23 तारीख के जनता केकरा के चुनी है ये खुल जाए। फिर कोनो खबर और विश्लेषण लेकर वो लोग के सामने हाजिर होकर, तब तक खाते हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।